गोयल साहब ये बताइएगा, अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म की मुलाकात होनी थी, काफ़ी इसका चर्चा भी हुआ, लेकिन अभी तक ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरा, अपोजिशन ने ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है हुकूमत से। देखिए, आपकी बात ठीक है। हमें ये मैसेज तो भेजा गया था कि वज़ीर आज़म साहब जब आएंगे असम्बली में तो वो मुलाकात होगी, और उनके एक टेंटेटिव डेट का तो नहीं बताया था। और इससे पहले मुलाकात सिर्फ वो वज़ीर आज़म आए थे जॉइंट सेशन के मौके पे, और उससे पहले बाद में राना साहब और तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम साहब ये हमारे पास आए थे, और मुझे भी उन्होंने बुलाया था। वहाँ पर बातचीत हुई थी जब ये हमें इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है सो फार, लेकिन शायद मुलाकात हो भी जाए। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है तो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार है, लेकिन देखें माहौल भी उसके लिए होना चाहिए। माहौल बेहतर हो तो फिर बात होगी। सबसे पहली बात है कि हुकूमत अगर गुडविल शो करे तो खान साहब के साथ ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात और मुलाकात ना होने में आपकी तरफ से ये कोई मामला है या हुकूमत की जाए? नहीं, देखो, मुलाकातें हों या मुज़ाकरात हो, दोनों में कोई सिंसेरिटी तो दिखानी पड़ेगी, और कोई स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे जिससे माहौल बन जाए, और वो हुकूमत ने करना है। देखिए, सबसे आज आपने देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। ये जब तक आप मुलाकातें नहीं करने देंगे और लोगों के पास एक कंसर्न होगा कि खान साहब की हेल्थ के बारे में कंसर्न होगा, खान साहब के आंख के बारे में जो सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं बता रहे और अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर इससे आगे फिर बात कैसे बनेगी अगर आप इतना ही ग्रेस नहीं दिखा रहे? क्या है हुकूमती शराइत? देखिए, शराइत ना हुकूमत ने कोई रखा है और नहीं अचकज़ई साहब ने कहा है कि मेरे ये शराइत है। खान साहब ने उनको फुल अथॉरिटी दी है कि आप मुज़ाकरात करें, किन शराइत पे करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, कब शुरू करना चाहते हैं, आप तहरीक चलाना चाहते हैं, ये सारा इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। आप वक्त के मुताबिक से अचकज़ई साहब जब फैसला करेंगे वो हमें अभी तक बताएं कि मुल्क को जब भी सफारती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और एतमाद की ज़रूरत होती है बैनुल अक़वामी सतह पर, तो पीटीआई उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ की जाती है और उसकी एहतिजाजी सियासत मुल्क के लिए मजीद बहरान या नुकसान का जब नहीं। देखे, हमने तो हमेशा से बड़े जितना देखो हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है हुकूमत पे, उनके मैंडेट पे जो वहाँ बैठे, लेकिन इन सब चीज़ों के बजाय बावजूद हमने मई 2025 भी पाकिस्तान का साथ दिया। हम खड़े हुए, एक ज़बान होके खड़े, हमने बड़ा अपना रोल प्ले किया। हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारी दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 75 साल बाद पाकिस्तान की वो ऐसी कामयाबी दे दी जिसके पाकिस्तान का एक नाम रोशन हुआ, और ऐसी कामयाबी अल्लाह ने दी कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तफसीर हो गया, और अब कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान की बारी आएगी, क्योंकि जो सोचता है कि पाकिस्तान की बारी आएगी उसकी अपनी बारी आती है। इसलिए इसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अभी भी हमने दहशतगर्दी पे भी एक वजाहत दिया, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारी लीडर के साथ मुलाकातें नहीं की जाती, लीडर को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। फिर ऐसे सिलसिले में तो खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया, आपको भी उसमें दावत दी गई, लेकिन पीटीआई ने रवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना ही इजलास में शरीक हुई, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है ये पीटीआई के लिए भी परेशान कौन होनी चाहिए। नहीं, हमारी जब मुलाकात हुई और दावत दी गई उस वक्त हमने इनको कहा था कि बेहतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद लीडरान को ब्रीफ देने के बजाय, मैटर बड़ा सीरियस है, बेहतर है कि आप ईवान में इधर आकर की ब्रीफिंग दे दे, सब हाउस को ब्रीफ किया जाए और नुमाइंदगान को ब्रीफ किया जाए, क्योंकि नुमाइंदगान ने अपने हलकों में जाकर के पब्लिक परसेप्शन और अपने हलकों में बात करनी, लिहाजा आप ये करें बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म हाउस में करें कि उससे ईवान मजबूत होगा। ये हमने इतनी शर्त रखी और हमने उसके ज्यादा से पहले मुलाकात हो जाएगी। अलबत्ता ये जरूर हमने रखा था कि खान साहब के साथ ईद से पहले मुलाकात हो जाएगी। देखो, होने तो चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने ये राय दी थी कि जाना चाहिए इजलास। देखो, हमारी पार्टी है, मुख्तलिफ लोग राय तो आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यही था कि नहीं होना चाहिए। खाते हों या मुज़ाकरात हो, दोनों में कोई सिंसेरिटी तो दिखानी पड़ेगी और कोई स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे जिससे माहौल बन जाए, और वो हुकूमत ने करना है। देखिए, सबसे आज आपने देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। ये जब तक आप मुलाकातें नहीं करने देंगे और लोगों के पास एक कंसर्न होगा कि खान साहब की हेल्थ के बारे में कंसर्न होगा, खान साहब के आंख के बारे में जो सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं बता रहे और अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर इससे आगे फिर बात कैसे बनेगी अगर आप इतना ही ग्रेस नहीं दिखा रहे? वैसे और कहीं पनाहगाह नहीं और पनाहगाह नहीं होने चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये ज़रूर था कि KPK
اسمبلی نے جو قراردادیں پاس کی ان کے نظر بھی کر کے آپ ان کو بھی دیکھ لیں. اور خاص کر جو جرگہ ہوا تھا اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں تھی بلکہ کے پی کے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں تھی. انہوں نے بھی ایک سجیشن دی تھی کہ آپ جرگے کے طور پہ کر لیں. وہ لوگ روایتی طور پر جس طریقے سے کر رہے ہیں ان کی سجیشنز آئی تھی اور ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ ان کی سجیشنز کو آپ کنسیڈر کریں. دوسری ہم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے لوگ جس طریقے سے آپ بھیجیں گے ان کو تھوڑا سا ٹائم فریم اتنا دے دیں تاکہ وہ برڈن بھی نہ ہو اور سارے لوگ ایک آنریبل طریقے سے جائیں. تو ٹائم فریم کی بات ہوئی. پاکستان ان کو ٹائم دیا نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہی بھی ہے ان کی جو واپسی ہے اس میں جو طریقہ کار وضع ہوا ہے اور ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس ہے دہشت گردی کے خلاف اس پہ منوان عمل ہونا چاہیے اور ہر وقت عمل ہونا چاہیے اور سب کو عمل کرنا چاہیے. میرا